एक बार की बात है, दो दोस्त शिकार खेलने जाते हैं। तो शिकार खेलकर जब वो वापस लौटते हैं तो उन्हें रास्ते में कुछ गुंडे मिलकर मार देते हैं और उनका सारा धन माल लूट कर ले जाने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता, परंतु वहीं उनके और दोस्त मिल जाते हैं और उन गुंडों को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं, जिससे कि वे मौत को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु वो दोस्त वास्तव में मरे नहीं थे। उन्हें बेहोश कर दिया गया था, मार मारकर उन्हें बेहोश कर दिया गया था और वे अपने दोस्तों को ढूंढते हुए आगे चले जाते हैं और उन्हें वो मिल जाते हैं। मिलने के बाद वो उनका इलाज वगैरह करवा कर उन्हें अच्छे तरीके से स्वस्थ करवा कर वो घर वापस ले आते हैं। उधर उनके घर वाले कहते हैं, बेटा तुम इस तरह से शिकार पर मत जाया करो। वो कहते हैं, क्यों पिताजी, क्या हुआ? तो उनके पापा कहते हैं, नहीं बेटा, ये इलाका बहुत बेकार है और बदमाशों से घिरा हुआ इलाका। तुम्हें अगर शिकार पर जाना है तो अपने साथ सेना और हथियारों को लेकर जाया करो। लेकिन वो कहते हैं, ठीक है पिताजी। फिर वो अगले दिन फिर शिकार पर जाते हैं। तो वो शिकार करके जब वापस आते हैं तो वो नहाने की सोचते हैं। वहाँ पर एक नदी में उतर जाते हैं। उतरने के बाद जब वो नहाने लगते हैं तो वो बहकर दूसरे देश मतलब दूसरे राज्य में निकल जाते हैं और वहाँ पर उन्हें रहते रहते काफ़ी टाइम हो जाता है और वहाँ के राजा की जो राजकुमारी होती है उसे उनसे प्रेम हो जाता है और उसकी सहेली को भी उनसे उसमें से एक से प्रेम हो जाता है और वो उनसे शादी का प्रस्ताव रखती हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम शादी हमारी घर वालों की इच्छा के विरुद्ध नहीं कर सकते। तो वहाँ का राजा उनके घर अपने दूतों को भिजवाता है और उनके घर वालों से अनुमति मांगता है। तो एक शक्तिशाली राज्य को क्या चाहिए? दूसरे राज्य का हाथ, यानी दूसरे राज्य की बढ़ी हुई मित्रता का हाथ ही चाहिए होता है। परंतु वहाँ तो उन्हें दो सुंदर सुंदर राजकुमारियाँ मिल रही थी। तो उन्हें वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं और बड़ी ही धूमधाम से बारात लेकर राजा निकलते हैं और अपने लड़कों का विवाह करवा कर बड़ी खुशी से अपने महल आते हैं। वहाँ पर विवाह करके लाते हैं तो वो उन्हें बैठा देते हैं। वो कुछ टाइम बाद फिर राजा कहते हैं, बेटा अब तुम्हारा मैं राज्याभिषेक कर देता हूँ। और वह उनका राज्याभिषेक करता है। बड़ी धूमधाम से उनका राज्याभिषेक किया जाता है और बड़े राजकुमार को राज्य सिंहासन पर बिठाकर कहते हैं कि बेटा अब हम मुक्ति की ओर चलते हैं, यानी कि हम भगवान की तपस्या के लिए प्रस्थान करते हैं। तो वो कहता है, नहीं पिताजी, ऐसी हमसे क्या गलती हो गई जो आप हमसे दूर जा रहे हैं? तो वो कहते हैं, नहीं बेटा, ऐसी तुमसे कोई गलती नहीं हुई है जो हम तुमसे दूर जा रहे हैं, परंतु हमें भगवान की भक्ति में अब लीन हो जाना चाहिए। तो वो चले जाते हैं। उधर राजकुमारों को जो राजा बना होता है उसको एक लड़का
सुंदर सा बच्चा होता है जिसका नाम वह हर्ष रखता है। और दूसरे राजकुमार के यहाँ एक छोटी सी बहुत ही सुंदर सी गुड़िया होती है जिसका नाम वह आरती रखता है। और देखते देखते दोनों बच्चे खेलते कूदते बड़े हो जाते हैं और राजा फिर उन्हें गुरु आश्रम में शिक्षा के लिए भेज देते हैं। और देखते देखते उनकी शिक्षा भी समाप्त हो जाती है। और जब वे राज्य में लौटकर आते हैं तो राजा उनका विवाह करवाकर उन्हें आगे गुड़िया का विवाह करवाकर और राजकुमार का विवाह करवाकर वह निश्चिंत हो जाता है। और फिर अपने सारे कार्यों से निवृत्त होकर एक दिन जब वह जब अपने महलों में पहुंचता है तो रानी किसी चिंता में बैठी होती है। तो राजा उनसे पूछते हैं, क्या हुआ प्रियतम? तो रानी कहती है, महाराज मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे अपने बेटे की चिंता है, क्योंकि यह किसी की मानता नहीं, ना ही मेरी, ना ही अपनी पत्नी की, ना ही आपकी। तो राजा कहते हैं, कोई बात नहीं, वो बच्चों वाला हो गया है तो वो सब समझने लगेगा। तो एक दिन वह अपनी पत्नी से कहता है, चलो घूमने चलते हैं। तो महाराज उन्हें घूमने के लिए भेजते हैं। वह घूमने के लिए काफ़ी दूर निकल जाते हैं, जिससे कि वह काफ़ी साल बाद वापस आते हैं तो देखते हैं कि माता पिता की दोनों की बहुत बुरी स्थिति आ गई है, यानी कि वे बीमार हो गए हैं और उनसे अब राज्य कार्य और प्रजा का ध्यान नहीं रखा जाता, जिससे कि वह सारी चीज़ों को भूलकर अपने माता पिता का उपचार करवाता है और राज्य कार्यों को अपने कंधे पर ले लेता है और अपनी बहन का भी विवाह बड़ी धूमधाम से करता है। यह देख राजा रानी दोनों ही खुश होते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा था ना प्रिय, कि हमारा बेटा जब बच्चों वाला हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक दिन राजा अपने मंत्रियों की सभा बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरी बहन के यहाँ बारात में धूमधाम से मेरी बहन को धूमधाम से विदा किया जाए। मेरी बहन के यहाँ जो भेजने वाले सामान में कोई कमी ना रह जाए, जिससे कि हमारे ऐश्वर्य का और हमारे मित्र देशों का भी मान सम्मान और बढ़े और हमारे माता पिता की शान और भी ऊंची हो जाए और हमारी बहन को ससुराल में कोई तंग ना कर सके। तो मंत्री कहते हैं, ऐसा ही होगा महाराज, कि आपकी हर इच्छा का पालन होगा। और वह ऐसा ही करते हैं। जब उसकी विदाई का समय आता है तो वह राजा के गले लगकर रोने लगती है। तो राजा उन्हें कहते हैं, नहीं बहना, रो मत, आज तो बहुत खुशी का दिन है, तुम्हें तो खुशी खुशी से विदा होना चाहिए। और उसी समय उसके माता पिता की उसे याद आती है तो वह कहता है कि घबराओ मत बहना, माता पिता सदैव हमारे साथ ही रहेंगे। और ऐसा ही होता है, सदैव वह उन्हें अपने चारों तरफ विद्यमान पाते हैं और बड़ी खुशी से रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी।